नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने गुलाब की एक नई वीडियो लेकर। और ये अभी मार्च का महीना चल रहा है और आप देख पा रहे हैं मेरे गुलाब के सभी पौधों में इतने ज्यादा फूल लगे हैं। रंग बिरंगे गुलाब खिले हैं मेरे गार्डन में और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। जगह जगह जब आप देखेंगे तो कलियां भी बेशुमार है। मैंने कुछ दिन पहले अपने गुलाब के सभी पौधों की ट्रिमिंग, प्रूनिंग और पुराने गुलाब की मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने अपने गुलाब के पौधे पर होममेड फर्टिलाइजर डाला, जिसके बाद इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और ये मार्च ही नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपको इसी तरह के फूल लगते हुए मिलेंगे। दोस्तों, अगर अभी मार्च के महीने में आपके गुलाब के पौधे में इस तरह के फूल नहीं खिले हैं, इस तरह की कलियां नहीं लगी है या पौधों में इस तरह का ग्रोथ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप भी अपने गुलाब के पौधों से इस तरह से बेशुमार फूल और अनगिनत कलियां मार्च से लेके जून जुलाई के महीने तक अपने गुलाब के पौधों से ले पाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने गुलाब के पौधों से इस तरह के फूल, इस तरह की कलियां और इस तरह का ग्रोथ ले पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुलाब के पौधों की कुछ अहम टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं। पहली टिप्स ये है कि जब भी आप गुलाब के पौधों को लगाएं तो उसकी मिट्टी लाइट वेट बनाएं। इस तरह की मिट्टी बनाएं ताकि वो हमेशा भुरभुरी रहे। इससे होगा ये कि जितनी मिट्टी आपकी भुरभुरी रहेगी, रूट डेवलपमेंट उतना अच्छा करेगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा तो पौधा ग्रोथ अच्छा करेगा और ग्रोथ अच्छा करेगा तो कलियां ज्यादा बनाएगा और कलियां ज्यादा बनाएगा तो फूल ज्यादा खिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। गुलाब के पौधों को आप बार बार खाद ना डालें, बार बार गुलाब के पौधों को डिस्टर्ब ना करें, वरना गुलाब का पौधा कंफ्यूज हो जाएगा। वो आपको अच्छा रिजल्ट देने के बजाय गुलाब का पौधा खराब हो जाएगा। आप महीने में 22 दिन में बदल बदल के फर्टिलाइजर डालें, तभी आपका गुलाब का पौधा इस तरह का अच्छा रिजल्ट देगा। अब गुलाब के पौधों की सबसे अहम टिप्स, जो कि गुलाब के पौधों के लिए एक तरह का वरदान है, और वो टिप्स ये है कि आप अपने गुलाब के पौधों को पूरे दिन के धूप वाली जगह पर रखें। क्योंकि गुलाब का पौधा धूप में बहुत ज्यादा खुश रहता है। गुलाब का पौधा जितना खुश रहेगा उतना ही ज्यादा फूल खिला के अपनी खुशी का इजहार करेगा। दोस्तों, ये तो हो गई गुलाब के पौधों की केयर और टिप्स की बात। और अब जो ये आप मेरे गुलाब के पौधे देख रहे हैं कि इसमें नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया है और कुछ टहनियों में कलियां बनना स्टार्ट कर दिया है। कलियां ज्यादा बनाए उसके लिए हमें अभी गुलाब के पौधों पर कौन सी फर्टिलाइजर डालनी है और क्या क्या केयर करनी है, वो मैं वीडियो में करके दिखाऊंगा। इस तरह से गुलाब के पौधों ने ग्रोथ ले लिया और नई नई कलियां बनाना स्टार्ट किया है। तो इस वक्त आपको अपने गुलाब के पौधों में पोटेशियम की मात्रा अच्छी रखनी होगी। तो गुलाब के पौधों को पोटेशियम की मात्रा अच्छी मिले, साथ ही साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मिले, जो कि हर तरह के पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए मैंने मिक्सी के जार में अपने किचन में ये होममेड फर्टिलाइजर बना लिया है, जो कि गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट होममेड फर्टिलाइजर है। और ये किचन में बेकार पड़ी हुई चीजों से बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें है पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीज और बोरोन। इसके इस्तेमाल से पत्तियां हरी भरी और चमकदार बनेगी और साथ ही साथ कलियां ज्यादा बनाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा फर्टिलाइजर गुलाब के पौधों के लिए, वो भी फ्री में और किचन से निकलने वाले वेस्टेज से। जी हाँ, इसे हमने बनाया है प्याज के छिलके और केले के छिलकों को अच्छी तरह से सुखाकर मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस कर बनाया है। क्योंकि प्याज के छिलके और केले के छिलके में पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि गुलाब के पौधे के लिए इस वक्त बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी इस तरह से ऊपर की परत सूख गई है।
क्योंकि 2 दिन पहले हमने अपने गुलाब के पौधों पर पानी डालना बंद कर दिया है। इस तरह से आप अपने सभी गुलाब के पौधों की चारों तरफ से मिट्टी की गुड़ाई कर ले। ध्यान रहे किनारे किनारे आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है इस तरह से, और मिट्टियों को बीच में इस तरह से ऊपर चढ़ा दे। तो इस तरह से हमने अपने गुलाब के सभी पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ये हमने जो ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर तैयार किया है, एक एक चुटकी इस तरह से चारों साइड में मिट्टी के इस तरह से डाल देना है। ध्यान रहे अगर आपकी मिट्टी पॉट की गीली हो तो आपको घंटा 2 घंटा छोड़ देना है ताकि मिट्टी सूख जाए, उसके बाद ही आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तो एक चुटकी हमने होममेड फर्टिलाइजर डाल दिया। उसके बाद ये हमने चाय की पत्ती ली है, फ्रेश चाय की पत्ती। इतना सा चाय की पत्ती आपको चारों साइड में फैला देना है इस तरह से मिट्टी के ऊपर। चाय की पत्ती डालने से गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी, जिससे कलियां ज्यादा बनेंगी। सभी पौधों पर आपको इस तरह से कर लेना है। गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप चाय की पत्ती की जगह सिरके का पानी भी डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी एसिडिक बनेगी। इसके अलावा आप फिटकरी का पानी भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी, जिससे कलियां ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों, अगर आपको प्याज के छिलके और केले के छिलकों को सुखाकर इसका फर्टिलाइजर बनाने में मुश्किल लग रहा है तो इसकी जगह पर आप एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 जो कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की बराबर मात्रा में पाई जाती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे भी इसी तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके एक चुटकी चारों तरफ से डालना है। मैं प्रैक्टिकली आपको एक पौधे पे डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पौधे की भी हमने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और मिट्टियों को चारों तरफ से ऊपर चढ़ा दिया है। और एक चुटकी ये एनपीके 19-19-19 वाला मैं ले रहा हूँ और चारों तरफ इस तरह से, जैसा कि हमने होममेड फर्टिलाइजर को डाला, इस तरह से चारों तरफ से हमें डाल देना है। ये डाल दिया, फिर इसी तरह से हमें इतना सा चाय की पत्ती भी इसमें डालना है कि जैसा कि मैंने बताया कि चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगा, जिससे कलियां ज्यादा बनेगी। अब डालने के बाद मिट्टियों को चारों तरफ से इस तरह से ऊपर फर्टिलाइजर को कवर कर देना है। चारों तरफ से आप बराबर से कवर कर दे अच्छी तरह से, ताकि कहीं पर भी मिट्टी कम या ज्यादा ना रहे। सभी पौधों को इस तरह से आपको कर देना है। मिट्टियों को इस तरह से ढक देने के बाद हमेशा की तरह आपको अपने पौधों पर पानी डाल देना है। सभी पौधों पर अच्छी तरह से पानी डाल दें। दोस्तों, अब जाते जाते गुलाब के पौधों की एक बहुत ही अहम टिप्स और जरूरी सावधानी मैं आपको बता के जा रहा हूँ। गुलाब के पौधों पर कभी भी ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है, वरना इससे रूट सड़ने गलने लग जाएगा, जिससे पौधा कमजोर हो जाएगा और पत्तियां पीली होके झड़ने लगेंगी। वहीं दूसरी तरफ आप अपने गुलाब के पौधों को छाए में बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों, गुलाब के पौधे की 3 सीरीज बना के हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें सोयल मिक्स बनाने से लेके पौधे लगाना, उसके बाद कितने दिन के बाद कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, क्या केयर करनी है, जिसमें से एक वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में लगा दे रहा हूँ और बाकी 2 वीडियो इन स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।